बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो विघ्नहर्ता की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय विकटाय गजाननाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश पुराण पंचम खंड देवांतक और नरांतक के जन्म का वृत्तांत। अंग देश के किसी नगर में एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता रुद्रदेव नामक ब्राह्मण हुए थे। वे सभी शास्त्रों में पारंगत थे। देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा करने वाले और भगवान के भक्त थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। पत्नी को भी पति के प्रति बहुत प्यार था, इसलिए वे ब्राह्मण उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते। शारदा गर्भवती हुई तो 9 मास पूरे होने पर उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें देखकर रुद्रदेव बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि मेरा मनुष्य जीवन और तपस्या सफल हो गई। इस अलौकिक 2 पुत्रों की प्राप्ति से मेरा वंश धन्य हो गया। रुद्रदेव बहुत खुशी से पुत्रों के जातकर्म आदि संस्कार कराए और अर्घ्य आदि के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार कर मंगल मूर्ति श्री गणेश का पूजन, स्वस्ति वाचन, मातृका पूजन, आभूतिक श्राद्ध आदि सभी कार्य विधिपूर्वक संपन्न किए। संस्कार समाप्त होने पर उन्होंने ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको रत्न आदि प्रदान किए। घर घर शर्करा बंटवाई और धूमधाम से उत्सव का कार्य संपन्न करवाया और बाजे बजवाए। फिर नामकरण के लिए ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिषियों ने गणना करके कहा कि विप्रश्रेष्ठ इन दोनों के बालक बड़े ही पराक्रमी हैं और इनका नाम देवांतक और नरांतक होगा। और उनको दक्षिणा देकर रुद्रदेव ने विदा किया और दोनों बालक बहुत सुंदर थे। बाल क्रीड़ा करते हुए बड़े होने लगे। जो भी इनकी क्रीड़ाओं को देखता वह आश्चर्यचकित रह जाता। सभी उन बालकों के साहस की प्रशंसा करते और रुद्रदेव को भाग्यवान बताते। एक बार रुद्रदेव के घर देवर्षि नारद आए। अभिप्र दंपति ने उनका स्वागत सत्कार किया और बालकों को बुलाकर उनसे प्रणाम करवाया। नारद जी ने उन बालकों को देखकर कहा, तुम्हारे दोनों पुत्र बड़े ही शूरवीर हैं, तुम तो बड़े ही बधाई के पात्र हो। यह सुनकर रुद्रदेव और शारदा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवर्षि से कहा, आप इन बालकों पर कृपा करके इनको दीर्घजीवी होने का वरदान दें। नारद जी ने बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यदि भगवान शंकर प्रसन्न हो तो सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। फिर उन्होंने दोनों बालकों को पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उपदेश दिया और वीणा पर हरिगुण गाते हुए ब्रह्मलोक चले गए। दोनों बालक जल्दी ही बड़े होकर उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि हमें तप करने जाना है, आप आज्ञा दीजिए। दोनों ने बालकों को तप करने के लिए जाने की आज्ञा दे दी और बालक चल दिए। घोर वन में उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पर विशाल कंदराएं थी और हमेशा फल फूलों से लदे हुए वृक्ष थे और प्राकृतिक सौंदर्य भरा हुआ था और निकट ही एक झरना था जिससे जल हमेशा प्रवाहित होता रहता। उस स्थान को उन्होंने तपस्या के लिए चुना और दोनों ने तपस्या शुरू कर दी। आहार छोड़कर केवल कुछ पत्ते खाकर और पानी पीकर रहते। फिर पानी पीकर ही रहने लगे। फिर पानी भी छोड़ दिया और केवल शिव जी का ध्यान करते हुए एक पैर के अंगूठे से खड़े हुए। उनका मन एकाग्र था और जीवा पर पंचाक्षरी मंत्र चल रहा था। इस प्रकार एक पाँव के अंगूठे से खड़े हुए और केवल वायु का आहार करते हुए उन्हें 2000 वर्ष बीत गए। समय बढ़ता गया और तपस्या भी उग्र होती चली गई। सभी प्रकार की तपस्या को मिलाकर 10,000 वर्ष बीते। उनका सिर कृश हो रहा था और मुख पर तेज बढ़ रहा था। उनकी अविचल भक्ति देखकर भगवान उमानाथ का आसन डगमगाने लगा। उन्होंने आकर उनको दर्शन दिए। पहले तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, फिर नृत्य करने लगे और फिर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव महादेव, आपके दर्शन प्राप्त करके हम दोनों धन्य हो गए। सनकादि मुनि और सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी आपको ठीक प्रकार से स्तुति करने में असमर्थ हैं, तो हम बालक आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। आप तो सर्वसमर्थ हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान बोले, विप्रो, तुम मुझसे वर मांगो। उन दोनों ने कहा, यदि आशुतोष भगवान आप हम पर प्रसन्न हैं तो हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, हमें यह वर दीजिए कि कोई भी मनुष्य, यक्ष, राक्षस, देवता, इंद्र
गंधर्व, किन्नर, भूत पिशाच हमें मार न सके और हम किसी से पराजित न हों। पशु, ग्रह, नक्षत्र, सर्प, कृमि, कीट आदि के द्वारा भी हमारी मृत्यु न हो। किसी अस्त्र शस्त्र आदि से भी हमारी मृत्यु न हो। वन, ग्राम और नगर आदि में कहीं हमारी मृत्यु न हो। और हमें तीनों लोकों का राज्य और आपके चरणों की भक्ति दीजिए। भगवान ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम तीनों लोगों पर राज करोगे। दोनों भाई खुश हो गए और भगवान अंतर्धान हो गए। फिर वे घर लौटे और तपस्या की सारी बात बताई। तपस्या को सफल हुई देखकर रुद्रदेव और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्रों के गोद में लेकर उनके मस्तक सूंघे और प्यार किया। फिर उन्होंने कहा कि तुमने हमारा जीवन पवित्र बना दिया और कुल को यशस्वी बना दिया। फिर उन विप्रश्रेष्ठ ने अनेक ब्राह्मण और तपस्वियों को बुलाकर विधिपूर्वक भोजन कराया और दक्षिणाएं दी। तभी ब्राह्मण और तपस्वी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। कुछ दिन सुख से व्यतीत करने के बाद देवांतक ने नरांतक से कहा कि बंधु, अब हमें तीनों लोगों को अपने अधीन कर लेना चाहिए, नहीं तो तपस्या करने का इतना कष्ट हमने किया ही क्यों। देवांतक बोला, तुम मृत्युलोक और पाताल लोक पर आक्रमण करो, मैं स्वर्ग में जाकर देवताओं को अपने अधीन करता हूँ। देवांतक ने शुभ दिन मुहूर्त आदि देखकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसके अस्त्र शस्त्रों के सामने कोई भी देवता इंद्र भी टिक न सके। सब भाग खड़े हुए और उन्होंने जाकर कंदराओं में शरण ली और कंदमूल खाकर अपना जीवन दुख से व्यतीत करने लगे। देवांतक की अमरावती पर विजय सुनकर बहुत से असुर उसके पास आए। उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और जिन देवताओं ने अधीनता स्वीकार करी वे भी वहीं रह पर गए। सभी ने देवांतक से धन और अलंकार पाकर उसे स्वर्ग का राजा बना दिया। अनेक तीर्थों से जल लाया गया और उसका राज्याभिषेक किया गया और मधुर बाजे बजने लगे। नरांतक ने भी मृत्युलोक पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ और कोई भी उसके सामने टिक न सका। इस प्रकार नरांतक ने सारे भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसने यज्ञ आदि कर्म बंद करने की घोषणा की, जिससे ऋषि मुनि दुखी होकर गुफाओं में जाकर अपना स्थान बनाने लगे। प्रजा के लोग धर्म कर्म के बंद होने से दुखी रहने लगे और चारों तरफ आतंक फैल गया। लेकिन भगवान की इच्छा जानकर सभी मौन थे। भूमि पर विजय पाने के बाद नरांतक पाताल की ओर चल पड़ा। मायावी असुरों की सेनाएं गरुड़ का रूप बनाकर नागलोक के द्वार पर पहुंची। उनके प्रतिकार नागों के दल नगर के बाहर निकलने लगे, परंतु असुरों ने उन्हें युद्ध का अवसर दिए बिना मारना शुरू कर दिया और बहुत से वीर मारे गए। और जो बचे थे वे भी नरांतक के सामने और उसके असुरों के सामने ठहर ना सके। सबने विवश होकर नरांतक की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर भी नरांतक ने वहाँ का राज्य नागों के पास ही रहने दिया। उन्होंने उनके एक प्रबल असुर को वहाँ का शासन अधिकारी और सर्वा नियुक्त किया, जिसने कुटिलता से नागलोक में यह घोषणा की कि अब यहाँ पर असुरों का शासन है, कोई भी नाग शांति भंग न करे। समस्त नाग जाति को दंड भोगना पड़ेगा अगर उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया तो। इस प्रकार और पृथ्वी और पाताल दोनों नरांतक के अधीन हो गए। देवांतक ने यह सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान शंकर की कृपा से दोनों भाई तीनों लोकों के अधिपति बन गए। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक और पृथ्वी से स्वर्ग तक सारी वस्तुएं उनके अधीन हो गई। दोनों भाई परस्पर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धरती पर दिव्य वस्तुओं की और स्वर्ग में भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं रही, परंतु उनका भोग उन दोनों भाइयों तक ही सीमित था, क्योंकि उन दोनों का स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी सब जगह शासन था और उनका आतंक सब जगह छाया हुआ था और सब कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहे थे, चाहे वे देवता हों, मनुष्य हों या ऋषि मुनि हों। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महात्मा कश्यप, जो त्रिकालज्ञ, तपस्वी, ज्ञानी, पुण्यात्मा, सत्येंद्रिय और बुद्धिमान थे, समस्त निगम आगम शास्त्र के ज्ञाता और मनोनिग्रही होने से उनमें अद्वितीय सामर्थ्य विद्वान थी। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील थी, उसका नाम था अदिति। उन पर महर्षि की बहुत कृपा रहती थी, क्योंकि वह महर्षि की परम प्रियतमा थी।
देवराज इंद्र और अन्य देवता भी उनकी कोख से उत्पन्न हुए थे। इसलिए देवांतक द्वारा हारे हुए देवताओं की उन्हें बड़ी चिंता थी। कोई उपाय न सूझ रहा था कि कैसे क्या किया जाए। यह सोचकर उन्होंने अपने पति से विचार विमर्श किया कि किसी प्रकार भगवान हरि को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकूं तो सारे संकटों का नाश हो जाए। अदिति महर्षि के पास आई और उनके चरणों में बैठ गई। उस समय महर्षि अग्निहोत्र कार्य पूरा कर चुके थे। यज्ञ का सुगंधित धुआं चारों तरफ फैल रहा था। अदिति को देखकर बोले कि क्या कामना है। बोली, स्वामी, साध्वी नारियों का तो गति पति ही है। मैं इंद्र आदि प्रतापी देवताओं को तो पुत्र रूप में पा चुकी हूँ, लेकिन मेरे मन में सच्चिदानंद परात्पर प्रभु को अपने पुत्र के रूप में पाने की इच्छा है। किस प्रकार से मैं उन्हें पा सकूं, यह उपाय मुझे बताइए। महर्षि बोले, प्रियतमे, वे परब्रह्म प्रभु तो ब्रह्मादि देवताओं और श्रुतियों के लिए भी अगम्य हैं। माया से परे और माया का विस्तार करने वाले निर्गुण और निराकार परमात्मा बिना तपस्या के कदापि नहीं मिल सकते। यह बात सुनकर अदिति के मन में आशा जागी कि मुझे कैसे और क्या करना चाहिए, किसका ध्यान और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विनायक की उपासना से तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध हो सकता है। यह बात सुनकर अदिति ने मन ही मन उनका पूजन किया और आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए वन में गई। वहाँ पर जलाशय में स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने और सुंदर आसन पर बैठकर विधिपूर्वक न्यास आदि के साथ पूजन करके मन और इंद्रियों को वश में किया और भगवान विनायक के मंत्र का जाप और ध्यान करने लगी। इस प्रकार देवमाता अदिति तपस्या में लगी हुई थी। उन्होंने आहार छोड़ दिया, केवल पानी पर निर्भर रही। फिर पानी भी छोड़ दिया, वायु पर निर्भर रही और विनायक का ध्यान और तप करती रही। इस प्रकार दिव्य 100 वर्ष बीत गए। उनके तप से देवता भी भयभीत हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि अदिति किस कामना से ऐसा कर रही है। और इधर भगवान विनायक माता अदिति की तपस्या देखकर उनके सामने प्रकट हो गए। उस समय उनका अद्भुत रूप था। करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान अत्यंत तेजस्वी, कामदेव से भी सुंदर शरीर, 10 भुजाओं और कानों में विशिष्ट प्रकार के कुंडलों से सुशोभित, अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ, कंठ में मोतियों की माला, हाथों में कमल और परशु लिए, कमर में सोने का कटिसूत्र और मस्तक पर कस्तूरी युक्त तिलक और नाभि प्रदेश में सर्प धारण किए हुए और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित थे। विनायक का परशुयुक्त 10 भुजी रूप देखकर माता अदिति डर गई। उनके नेत्र बंद हो गए। विनायक देव ने जब अदिति की दशा देखी तो मधुर स्वर में बोले, देवी, मैं वही हूँ जिसका ध्यान तुम करती हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर वन देने आया हूँ। उठो देव माता, अपना अभीष्ट वर मुझसे ले लो। अदिति उठी और चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, आप जगत के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। नित्य, निरंजन, निर्गुण, निराकार, ज्योति स्वरूप, नाना प्रकार के रूप धारण करने में समर्थ, सर्वप्रदाता और सर्वेश्वर हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो मेरी कामना पूरी कीजिए और मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होने की कृपा कीजिए। भगवान विनायक बोले, तुम्हारी कामना पूरी होगी। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आकर साधुजनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करूंगा। इतना कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए और अदिति भी अपने पति के पास आई और सारी बात सुनाई तो महर्षि आनंद से विभोर हो गए। इधर त्रिलोक विजय देवांतर नरांतर के शासन में प्रजा बहुत दुखी और डरी हुई थी। सब तरफ अत्याचार हो रहा था और धर्म कर्म नष्ट हो रहा था और निरपराधियों को दंड दिया जा रहा था। तो धरती माँ को भी चैन कैसे मिलता। तो वह दुखी हुई भगवान चतुरानन के पास पहुँची और बोली, महामहिमा में कमलासन, आपसे कुछ छिपा नहीं है कि संसार में असुरों ने कितने अत्याचार करे हैं। सभी देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण सब घोर भय से व्याप्त हैं। स्त्री और बालक भी इनके अत्याचारों से छटपटा रहे हैं। मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। शीघ्र ही असुर का विनाश कीजिए, अन्यथा मुझे विवश होकर रसातल में जाना होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे धरती माँ, मैं भी आप उसके अत्याचारों से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि सभी लोकपालों, देवताओं और ऋषियों को स्वहा स्वधा के मंत्रों से वंचित कर दिया गया है और सब लोग आचार धर्म मंत्र से हीन हो रहे हैं। हम विपत्ति से बचना चाहते हैं, उसका उपाय है भगवान विनायक को प्रसन्न करना।
शत्रुघ्न का आदेश मिलने पर सभी विनायक देव की प्रार्थना करने लगे। नमो नमस्ते अखिल लोकनाथ, नमो नमस्ते अखिल लोकधामम, नमो नमस्ते अखिल लोककारिण, नमो नमस्ते अखिल लोकहारिण। हे समस्त लोकों के नाथ, आपको नमस्कार है। हे सब लोगों के आश्रय, आपको नमस्कार है। हे समस्त सृष्टि के रचयिता और संहार करता, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले और भक्तजनों के पापों को दूर करने वाले विनायक, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप अपने भक्त द्वारा की गई थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको पोषण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप निराकार, पर से भी परे, ब्रह्म रूप, राक्षस से अतीत, सत आदि गुणों से अनुग्रह करते हैं, आपको नमस्कार है। आप निरामय, निरंजन, दैत्यों का मर्दन करने वाले, पूर्ण काम, नित्य, सत्य, सदैव परोकार में लगे रहने वाले, सर्वत्र समान रूप से रहने वाले हैं। ऐसे आपको हमारा बार बार नमस्कार है। प्रार्थना करने के बाद देवता बोले, प्रभु, सारा विश्व हाहाकार कर रहा है और सभी देवगण कंदराओं में छुपे हुए पशु की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप उन कृपा करके इन दैत्यों का संहार कीजिए। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना होने पर आकाशवाणी हुई कि धैर्य धारण करो। विनायक महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अद्भुत कार्य करेंगे। उनसे तुम्हारा राज्य तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि वे दुष्टों का दमन और साधुजनों का पालन करेंगे। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और कहा, देवी धीरज रखो, क्योंकि विनायक देव अवतार लेकर तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे और सभी देवताओं को सुखी करेंगे। चित्रानंद से यह सुनकर पृथ्वी अपने स्थान पर गई और देवता और मुनि भी अपने अपने स्थानों को लौट गए। कुछ समय बाद देव माता की गर्भ हुई और 9वें मास पूरे होने पर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ, जिसकी 10 भुजाएं, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, ललाट पर कस्तूरी का तिलक था, वक्ष स्थल पर चिंतामणि और कंठ में रत्नों की माला थी। सिद्धि बुद्धि उनके साथ थी। अधरों पर चपा पुष्प के समान अरुण दीप्तमान धवल दांत, अंधकार को नष्ट करने वाली अनुपम देह कांति और शरीर पर दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। माता अदिति उनके अलौकिक रूप को देखकर आनंद विभोर उठी। उनके मुख की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने सुना, मैं तेजस्वी बाल रूप भगवान कह रहे थे कि माता, तुम्हारा तप सफल हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूँ। अब मैं तुम्हारे सारे कार्य करूँगा और देवताओं को मारकर साधुओं का हित करूँगा। यह सुनकर माता अदिति बोली कि अवश्य ही मेरे पुण्य उदय हुए हैं कि आप मेरी कोख में पधारे हैं और आपने मेरी कोख पवित्र की है। यह मेरा सौभाग्य है कि नित्य आनंद स्वरूप निराकार परम परमेश्वर मेरे घर पुत्र रूप में आए हैं। परंतु प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इदम रूपम परम दिव्यम उपसहर सांप्रतम प्राकृतम स्वरूपम आस्थाय क्रीडस्व कुहको यथा। अपने दिव्य रूप को छिपाकर प्राकृत शिशु के समान क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख से सुखी कीजिए। अदिति ने प्रार्थना की, जो कि व्यवहारिक थी। भगवान तुरंत ही बालक बन गए और रोने लगे। उनके रोने का शब्द तीनों लोकों में फैल गया, जिसे सुनकर धरती कांप गई, दिशाएं घबराने लगी, थरथराने लगी और बंध्या स्त्रियों का बंध्यापन मिट गया और असुर नारियों के गर्भ गिर गए और देवताओं में हर्ष और दैत्यों में शोक छा गया। महर्षि कश्यप के हर्ष का पारावार न था। उन्होंने बालक के जातकर्म संस्कार किए और विप्रों द्वारा ऋषि मुनियों को बहुत सी दान दक्षिणा दी और घर घर में मिठाई भिजवाई और बालक का नाम महोत्कट रखा। दूर दूर से ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी, साधु और भक्तजन आकर उस बालक के दर्शन करने लगे। देखने वालों में नारद, वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से महर्षि भी थे। कश्यप ने सबका स्वागत किया। नारद जी ने ऋषियों से कहा, महर्षि, हम आपके पुत्र को देखने आए हैं। कश्यप का संकेत पाकर अदिति पुत्र को लेकर आए। देखते ही ऋषि बोले, तुम्हारे शिशु के सिर में 32 शुभ गुण दिखाई दे रहे हैं। इसका महोत्कट नाम बहुत ही सुंदर है और इसके गुणों के अनुसार रखा गया है। विश्व के मंगल के लिए यह अत्यंत ही शोभायमान होगा। आपके घर में आदि, मध्य और अंत से भगवान विनायक आए हैं। बालक के जीवन में संकट आएंगे, लेकिन खुद ही दूर हो जाएंगे।
फिर भी जब तक स्वयं सशक्त न हो जाए तब तक आपको इसकी रक्षा करनी है। महर्षि वशिष्ठ ने कश्यप पुत्र भगवान के ध्वज और वज्र और अंकुश आदि चिन्ह देखकर पूजन करके प्रार्थना करी। उनके साथ सभी ऋषियों ने भी कहा कि हे प्रभु, धरती का भार हर लीजिए, साधुओं का पालन और दुष्टों का विनाश कीजिए। यह सुनकर बालक महोत्कट के चेहरे पर हंसी आ गई और ऋषि उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक चले गए। महोत्कट का जन्म सुनकर असुर जो है चिंता में पड़ गए। वे जान गए कि अब निकट भविष्य में हमारे ऊपर अनिष्ट की आशंका है। उन्हें यह समझते देर न लगी कि अदिति ने घोर तप करके इस बालक को पाया है। अब वे शंकित होकर इससे बचने का उपाय सोचने लगे। सबने एकजुट होकर निर्णय किया कि इस बालक को खत्म कर देना चाहिए। उनके निर्णय को कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया विरजा नाम की एक कुटिला और क्रूरकर्मी राक्षसी को, और वह तुरंत अपने कार्य में लग गई। बिना कुछ सोचे अपनी चतुरता के अहंकार में कश्यप जी के आश्रम में आई और बालक को देखने का उपक्रम करती हुई महोत्कट के पास पहुंची। वैसे ही उसने झपटकर उसे मृत्यु मुख में पहुंचा दिया। भगवान गणेश ने अब महोत्कट ने उसे ऐसा मारा कि वह वहीं ढेर हो गई और बेचारी विरजा उसकी चतुरता पर बलिदानी हो गई। विरजा का अंत सुनकर असुर जो है चिंता में पड़ गए। अब उन्होंने उद्धत और धुंधुर नामक वीरों को वहाँ भेजा कि अवश्य ये बालक को मार डालेंगे। वे दोनों आश्रम पर पहुँचे तो अदिति उसमें महोत्कट को दूध पिला रही थी। तब वे दोनों तोते बन गए और मधुर वाणी में बोलने लगे। अब सुंदर तोतों को देखकर महोत्कट ने दूध पीना छोड़ दिया और माता से बोले, मुझे ये तोते ला दो। माता बोली, पुत्र पहले दूध पी लो, फिर देखना। तो ये तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इन्हें पकड़ना आसान भी नहीं है। महोत्कट बोले, पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पकड़ लेता हूँ। यह कहकर महोत्कट जोर से उछले और बाज के समान झपट्टा मारकर दोनों को पकड़ लाए। पक्षी उनके हाथों में फड़फड़ाए और चोंच मारने लगे। यह देखकर महोत्कट ने तुरंत ही उन दोनों को मार डाला तो उन दोनों ने अपना छद्म दूर किया और राक्षस रूप में प्रकट हुए। माता ने डर कर बालक को गोद में उठा लिया और महर्षि ने शांति कर्म करके बाधा शांत की और बोले, आज तो परमात्मा ने इसकी रक्षा की है। यहाँ पर तो बहुत ही असुर रहते हैं, बालक को अकेले कैसे छोड़ दिया। अदिति बोली, मैंने अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि बालक ही उनके मायावी रूप पर मोहित होकर उनको पकड़ लाया। अब आगे से मैं सावधान रहूँगी। धीरे धीरे 4 वर्ष बीते और बाल क्रीड़ाएँ करते हुए बालक बड़ा होने लगा और उनकी बाल क्रीड़ाएँ सभी स्त्री पुरुष बालकों, माता पिता, वनवासी सब के लिए मनोरंजन का और चर्चा का विषय बनी हुई थी। बालक महोत्कट सबके लिए प्राणों से भी अधिक प्यारे हो रहे थे। आश्रम के निकट ताल, तमाल, देवदारू, जामुन, आम, कटहल आदि के अनेक वृक्ष थे, जिनके बीच में एक गहरे मीठे और स्वच्छ जल का सरोवर था। उसमें अनेकों मलय, मकर आदि जल जंतु रहते थे, जो आश्रमवासियों के लिए बहुत कष्टकारी थे। बहुत से बड़े बड़े मत्स्य थे वहाँ पर, क्योंकि उनके कारण कोई भी वहाँ पर ना तो स्नान कर पाता और ना ही तट पर बैठकर संध्या वंदन कर पाता और ना ही पानी भरने जा पाता। एक बार सोमावती अमावस्या के साथ व्यतिपात योग पड़ा तो उस दिन माता अदिति भी स्नान करने के लिए सरोवर पर पहुंची, तो साथ में महोत्कट भी थे। बालक को तट पर बैठाया और नहाने लगी। तभी बालक ने माता के पास पहुंचने की चेष्टा की और पहले ही सीढ़ी पर गिर पड़े। संभल कर फिर वहीं पर खेलने लगे। तभी उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया तो माता दौड़ती हुई आई और बचाओ बचाओ, मेरे लाल को मगर ने पकड़ लिया। निकट ही कुछ मुनि कुमार स्नान कर रहे थे। बालक को छुड़ाने के लिए दौड़े, लेकिन छुड़ा न पाए। मगर जो है बालक को पानी में खींच कर ले जा रहा था। उसके साथ माता भी खींचती चली जा रही थी। उसी समय बालक उछला और उसने मगर से अपने पैर को छुड़ा लिया और तुरंत ही जल से बाहर आकर उस मगर को तट से दूर फेंक दिया। उसका शरीर फटकर चूर चूर हो गया। उसके प्राणों ने शरीर का साथ छोड़ दिया। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। तभी मगर की देह के पास ही एक सुंदर वस्त्र अलंकारों से भूषित तेजस्वी पुरुष प्रकट होकर महोत्कट की ओर हाथ जोड़कर बोला, मेरा नाम
चित्र गंधर्व है। मैं सभी गंधर्वों का अधिपति था। मेरे विवाह उस समय सभी गंधर्व और ऋषि मुनि आए थे। मैंने सभी का स्वागत किया, लेकिन भ्रमित बुद्धि से महर्षि भृगु का सत्कार करने में भूल हो गई। तो महर्षि क्रोधित होकर बोले, दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया, तुझे सरोवर में मगर बनेगा तू। यह साप सुनकर मैं थर थर काँपने लगा। मैंने उनसे बहुत विनय की तो वे बोले, गंधर्वराज, शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन जब भगवान गजानन कश्यप के पुत्र बनेंगे तब उनके स्पर्श से तुम इस योनि से छूटकर अपने रूप को पा लोगे। इतना कहकर गंधर्व ने भगवान गजानन की स्तुति आरंभ करी। तो मैं जगताम नाथ, कर्ता पाप अपहार कह, निर्गुणो निरहंकार सत्सत्कारणम परम। हे प्रभु, आप ही जगत स्वामी और रचयिता हैं। आप ही पापों का नाश करने वाले, गुण रहित, आकार रहित, अहंकार रहित, सत असत रूप सभी के परम कारण हैं। आपकी कृपा से ही मुझे अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार प्रार्थना करके गंधर्व अपने लोक हो गया और माता अदिति के आश्चर्य की सीमा न रही। वह सोचती, यह कौन है? यह दिव्य पुरुष कौन था? मनुष्य, राक्षस या देवता? मेरे पुत्र की स्तुति कर रहा था और अंत में प्रणाम करके चला गया। मेरा बालक क्या समझता है उसकी बातों को? जरूर यह कोई आसुरी माया होगी। यह सोचकर उन्होंने पुत्र को गोद में लिया और उसे स्तनपान कराने लगी। एक समय महर्षि कश्यप के आश्रम पर संगीत विशारद हा हा हु हु और तुम्बरू गंधर्व आए। वे पीताम्बर पहने हुए, माथे पर गोपी चंदन का तिलक लगाए, वीणा पर हरिगुण गा रहे थे। अपने अपने स्थान से कैलाश यात्रा के लिए चले थे। वहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचे। महर्षि कश्यप ने उनका स्वागत किया और भोजन के लिए निवेदन किया। तब तीनों ने स्नान आदि करके पवित्र होकर भगवती उमा, शिव, विष्णु, विनायक और भास्कर का पूजन किया और अपने इष्ट का ध्यान कर रहे थे। तभी महोत्कट खेलते हुए आ गया। उन्होंने पांचों देवताओं की मूर्तियां वहां देखी तो खेल में उन्हें उठाकर फेंक दिया और चुपचाप वहां से हट गए। ध्यान समाप्त होते ही गंधर्वों ने देखा कि मूर्तियां वहां पर नहीं हैं। उन्होंने मूर्तियों को खोजा तो मिली नहीं। तो महर्षि कश्यप से कहा कि हम उमा, शिव, विष्णु, विनायक और सूर्य की पूजा करके इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे, तभी हमारी मूर्तियां पता नहीं कौन ले गया। अब कश्यप जी मूर्तियों के जाने की बात सुनकर आश्चर्य में पड़े। बोले, आश्रम में तो कोई चोरी भी नहीं, फिर आज ये कैसे हुआ? कहीं महोत्कट ने तो प्रतिमाएं नहीं उड़ा दी? खेल खेल में तो नहीं ले गया? यह होने पर उन्होंने महोत्कट को बुलाकर कहा कि पुत्र, तुमने अतिथियों की मूर्तियाँ देखी थी क्या? पुत्र ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। महर्षि कठोर होकर बोले, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है, अब सिर्फ तुम ही यहाँ पर हो। अवश्य ही तू वहाँ पर गया होगा और प्रतिमा को खिलौने समझकर उठा लाया होगा। महोत्कट ने कहा, मैंने प्रतिमाएं नहीं उठाई। कश्यप बोले, तू वहाँ गया था ही, फिर प्रतिमाएं कौन उठा कर ले गया? पुत्र ने कुछ नहीं बोला तो उसे डराने के लिए महर्षि ने छड़ी दिखाई और बोले, मूर्तियाँ कहाँ फेंक दी, बता, नहीं तो तुझे मारूंगा। तभी महोत्कट ने कहा कि मूर्तियाँ उठाकर एक फेंक देता तो भी तो कहीं मिल जाती ना। यदि आपको संदेह हो कि मैं उन्हें खा गया हूँ तो मेरा मुख देख लीजिए। यह कहकर मुख खोल दिया और भीतर का दृश्य देखकर अदिति मूर्छित हो गए और सब आश्चर्य में पड़ गए। सबने बालक के मुख में कैलाश सहित शंकर, वैकुंठ सहित विष्णु, सत्यलोक, स्वर्गलोक और सभी पृथ्वी, 14 भुवन, सभी लोकपाल और 10 दिशाओं में विद्यमान सारी सृष्टि को देखा। सभी मौन थे। कश्यप जी सोचने लगे, अरे मैं तो भूल ही गया था कि साक्षात जगदीश्वर हैं। मैंने इन्हें छड़ी दिखाकर कैसा अपराध किया। फिर उन्होंने गंधर्वों से कहा, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? बालक को दंड देना मेरे बस में नहीं। इतनी देर में अदिति की भी मूर्छा दूर हुई और बालक को अंदर ले गई और दूध पिलाने लगी। गंधर्वों ने महर्षि से कहा, यद्यपि मूर्तियाँ चोरी होने में आपका दोष नहीं है, तो भी जब तक वे नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। इतने में ही कुछ ऐसा चमत्कार हो कि सभी व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गए। सबने देखा कि महोत्कट वहाँ पर आगे खड़े वे कभी उमा, कभी विष्णु, कभी विनायक और कभी सूर्य रूप में दिखाई दे रहे थे। वह बालक क्षण क्षण में पंचदेव के रूप में दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद गंधर्वों ने बालक के और भी अनेक रूप देखे, कभी पंचदेव तो कभी विष्णु रूप, कभी अत्यंत भयंकर रूप को देखा। इस प्रकार उन्होंने विनायक तत्व का पूर्ण रूप से साक्षात्कार पाया। महर्षि कश्यप ने भी यह देखकर अपने आप को धन्य माना। उन्हें सहज में परमात्मा के दर्शन मिल गए। तब उन्होंने महोत्कट की स्तुति करी और
महर्षि को धन्यवाद देकर भोजन ग्रहण किया और बार बार महोत्कट के चरणों में प्रणाम करते हुए वे अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए। जब बालक महोत्कट 5 साल का हुआ तो महर्षि ने उसका उपनयन संस्कार करने का विचार किया। इस अवसर पर निगमागम शास्त्रों के पारंगत विप्रयन तो आए थे। सभी देवता, राक्षस, यक्ष, नाग, ऋषि मुनि, राजर्षि, व्यवसायी और चारों वर्णों का जम समुदाय इकट्ठा हुआ। सभी असुर भी आए थे। उनके मन में यही भाव था कि अवसर हाथ में आए तो महोत्कट को मार दें। जो असुर महर्षि के लिए सद्भाव रखते थे, इस अवसर पर पहुंचने पर निमंत्रण था तो वे प्रत्यक्ष रूप में, और जिन्हें निमंत्रण नहीं था वे अप्रत्यक्ष रूप में वहां पर पहुंचे। उनमें विघात, पिंगाक्ष, विशाल, पिंगल और चपल नामक 5 असुर थे, जिन्होंने माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष माला पहन रखी थी और विप्र का वेश बना रखा था। वे वहां पर ऐसा स्थान खोजकर ब्राह्मणों के बीच में बैठे जहां से महोत्कट पर अचूक प्रहार कर सके। उत्सव शुरू हो रहा था। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे और सुखद बाजे बज रहे थे। तभी मंडप में गणेश पूजन और फिर स्वस्ति वाचन हुआ। फिर व्रतबंध की विधियों का आरंभ शुरू हुआ। हवन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और जिस समय अग्नि स्थापन के बाद सौभाग्यवती नारियों और ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद के साथ महोत्कट पर अक्षत छोड़े जा रहे थे, तभी उन विप्रवेशधारी असुरों ने कमंडलू से अस्त्र निकालकर प्रहार करना सही समझा। जैसे ही वे अस्त्र प्रहार करने को तैयार हुए तो महोत्कट ने विमंत्रित अक्षत फेंके और उसके साथ ही वे असुर निष्प्राण होकर गिर पड़े और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन 5 असुरों को निष्प्राण देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि बालक के द्वारा छोड़े गए थोड़े से चावल से ये मर गए, अन्यथा तो यह तो अवश्य सामान्य बात बिल्कुल नहीं है। अब यह बालक किसी विशेष शक्ति से संपन्न तो है ही। सभी देवताओं, ऋषि मुनियों ने उन पर पुष्पों की वर्षा करी, उनके जन्म कर्म का गुणगान किया। उसके बाद महोत्कट भगवान का यज्ञोपवीत किया गया। महर्षि कश्यप ने स्वयं ही उन्हें गुरु मंत्र रूप में गायत्री मंत्र दिया। देवमाता अदिति ने पहले पुत्र को भिक्षा दी और फिर वहाँ सभी स्त्री पुरुषों ने उनको भिक्षा दी और साथ ही सदाचार का उपदेश दिया। महोत्कट की प्राण रक्षा होने के उपलक्ष्य में महर्षि ने पुनः ब्राह्मणों का पूजन किया और अनेक प्रकार के वस्त्र, अलंकार और गौया आदि का दान किया। फिर बालक महोत्कट को उन सबका आशीर्वाद दिलाया। ब्रह्मा जी ने जब बालक को देखा तो तुरंत अपने कमंडल से जल निकालकर ऐसा कमल पुष्प प्रसाद किया जो सदैव खिला रहता था, और ब्रह्मा जी ने बालक को ब्राह्मणस्पति नाम दिया। फिर देवगुरु बृहस्पति ने बालक का पूजन कर उसका नाम भारभूति बताया। कुबेर ने पूजन करके सुरानंद और अपनी नाम रखा और अपने गले की माला पहनाई। वरुण ने सर्वप्रिय नाम दिया और अपना पाश दिया। भगवान शंकर ने उसे विरूपाक्ष कहा और त्रिशूल और डमरू दिया और भालचंद्र कहकर चंद्रकला प्रदान की। महर्षि परशु की माता रेणुका देवी अदिति की सखी थी। उन्होंने परशु देकर परशुहस्त नाम दिया। फिर पूजन करके एक सिंह पर बिठाया और सिंहवाहन नाम से बुलाया। उसके बाद रेणुका देवी ने कहा कि विनायक, तुम जल्दी असुरों का मर्दन करो। इस उत्सव में समुद्र ब्राह्मण के वेश में उसने बालक को मुक्ता की माला दी और मालाधर नाम दिया। सभी नागों के अधिपति शेष नाग ने बालक के लिए आसन रूप में अपने देह समर्पित करते हुए फणिराजासन नाम से संबोधन दिया। अग्निदेव ने अपनी शक्ति देते हुए धनंजय नाम दिया। वासुदेव ने प्रभंजन नाम दिया और अपनी प्रवाहिनी शक्ति दी। सभी ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार बालक को समर्थ श्रेष्ठ वस्तुएं दी, लेकिन इंद्र ने सोचा कि मैं समस्त देवताओं का अधीश्वर हूँ, मेरे सामने सब मस्तक झुकाते हैं, इसलिए इस छोटे से बालक के सामने क्यों मस्तक झुकना चाहिए, मैं नहीं झुकाऊंगा। तो उन्होंने बालक महोत्कट को प्रणाम नहीं किया। महर्षि कश्यप ने इंद्र की बात जानी तो बोले, पुत्र, इस बालक के रूप में अवतारी पुरुष आए हैं, आपको इनका सम्मान करना चाहिए। देखो, इस छोटे से बालक ने अब तक अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। विरजा नाम की राक्षसी को मारा, शुक रूप असुरदय को इसने खेल में ही मार दिया। स्वर्ग में भृगु शाप से मगर बना हुआ चित्र नामक गंधर्व भी इसका स्पर्श पाकर पुनः अपने लोग गया। हाहा, हुहू और तुम्बरू, इन्होंने भी शरीर में पंचदेवों के दर्शन किए और अब भी 5 असुरों को इसने
अक्षत फेंक कर मार दिया। तुम्हें इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन पुरंदर तो राज्यहीन होकर भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ सके। बोले, पिताजी आपका कहना ठीक होगा, लेकिन मैंने खुद ऐसा नहीं देखा जिसे मैं सम्मान के योग्य इसको मानूं। इंद्र ने इतना कहा ही था कि महोत्कच के इंगित पर प्रलयकांड के समान प्रचंड झंझावात चल पड़ा। बड़े बड़े वृक्ष और गिरिखंड टूट टूट कर गिरने लगे। धरती कांपने लगी। भयंकर विनाश होने लगा। त्राही त्राही मच गई। इंद्र ने महोत्कच की ओर दृष्टि उठाई तो उनके नेत्रों से अग्नि की लपटें दिखाई दी। उसका सिर बहुत विशाल हो गया था। हजारों से अधिक मस्तक, नेत्र, कान, नाक, हाथ और चरण थे और प्रमुख देवताओं का स्थान सूर्य और चंद्रमा ने ले रखा था और रोम रोम में अत्यंत ब्रह्मांड समाये थे। इंद्र ने महोत्कच के सिर में विराट रूप को देखा तो वे डर से व्याकुल होकर उनकी स्तुति करने लगे और अपने अपराध की क्षमा मांगी। जब भयंकर रूप छिपा तब बालक शांत हुआ और बालक के रूप में उन्हें महोत्कच के दर्शन हुए। सभी उनका जयघोष करने लगे। इंद्र ने भी अपना अंकुश और कल्पवृक्ष भेंट कर विनायक नाम से उन्हें संबोधन किया। फिर सभी अपने अपने स्थान को चले गए और महोत्कच का विद्यादान शुरू हुआ। वस्तुतः वे स्वयं ही सभी विद्याओं के भंडार थे। कोई भी विद्या उनसे अलग नहीं थी। फिर भी लौकिक दृष्टि से उन्हें शिक्षा ज्ञान में रुचि ली और थोड़े ही समय में सभी वेद, वेदांग, व्याकरण, गणित, ज्योतिष और धनुर्विद्या आदि में पारंगत हो गए। कोई भी विद्या ऐसी नहीं थी जो उन्हें आती न हो। महोत्कच की शास्त्रीय सिद्धांतों पर जो बुद्धि थी उस पर सभी को आश्चर्य हो रहा था। उनकी व्याख्या सुनकर सब आश्चर्यचकित हो रहे थे। सबको विश्वास हो चुका था कि यह तो कोई अमानवीय पुरुष है जो इतने बुद्धिमान हो सकते हैं, धुरंधर हो सकते हैं। बालक ने 7वें वर्ष में प्रवेश किया ही था कि सभी विद्याओं में पारंगत होकर पिता के कार्यों में सहायक होने लगे। कभी भुजाओं में अंकुश, परशु और पद्म धारण कर सिंह पर सवार होते तो उस समय उनका रूप बहुत सुंदर लेकिन भयानक भी लगता। जब वे सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल, ललाट में कस्तूरी का तिलक और चंद्रकला और गले में मोतियों की माला और नाभि पर शेष नाग को धारण करते तो उनकी शोभा किसी से भी तुलना नहीं करने लायक थी। जब अपने वीर वेश में सजकर सिंह पर सवार होकर घोर गर्जना करते तब धरती आकाश भी कांप उठते और किसी बलि से बलि राक्षस का भी साहस नहीं होता था कि उनके सामने आ सके। इस कारण आश्रम के चारों ओर पूर्ण शांति का वातावरण बन गया और आश्रम में हर्ष का साम्राज्य रहता। एक दिन महर्षि कश्यप संध्या वंदन आदि करके निवृत्त हुए थे कि आश्रम पर काशी नरेश आए। आश्रम में आकर काशी नरेश ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने काशी नरेश को हृदय से लगा लिया। फिर राजा को उन्होंने भोजन कराया और विश्राम करने के लिए बोला। उसके बाद विश्राम करने के बाद राजा पुनः महर्षि की सेवा में आए और बोले, मैंने आपके पुत्र के संबंध में सुना है। आपका पुत्र बहुत गुणवान है। मैंने अपने पुत्र का संबंध निश्चित किया है और शीघ्र उसका विवाह कराना चाहता हूँ, तो आप उसका विवाह कराने के लिए पधारें। महर्षि बोले, राजन, इस समय तो मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, इसलिए नहीं चल सकता। यदि आप पहले बता दें तो अनुष्ठान मैं बाद में कर सकता था। राजा बोले, मुझसे भूल हुई, लेकिन आप हमारे कुल पुरोहित हैं, इसलिए विवाह तो आपको संपन्न कराना ही होगा। कश्यप जी बोले कि मेरे पुत्र को महोत्कच को ले जाइए। वह समस्त शास्त्रों को जानने वाला और कर्म कांड में अद्वितीय विद्वान है। यद्यपि यह बालक है, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ा विद्वान है। इसलिए इसकी माता और आश्रमवासी इसके जाने से दुखी होंगे, क्योंकि सबके लिए प्राणों से भी अधिक प्यारा है। लेकिन इसका आश्रम में रहना भी सबके लिए सुखदायक है। अगर ये आश्रम में नहीं रहेगा तो सबको कष्ट हो सकता है, तो भी आप इसको ले जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह युवराज का विवाह करा देगा। कार्य पूर्ण होने पर आप इसे भेज देना। महर्षि ने महोत्कच को बुलाकर कहा, ये काशी नरेश हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं। इनके पुत्र का विवाह है, इसलिए आप जाकर उनका विवाह संपन्न करा दीजिए। यह सुनकर महोत्कच ने पिता को प्रणाम किया और राजा के रथ पर जा बैठे। उस समय पुत्र के वियोग से माता अदिति और आश्रम के वासी आंसू बहाने लगे।
अदिति ने राजा से कहा, यह बालक बहुत चंचल और अपरिपक्व है और राक्षस इसे हमेशा मारने का अवसर खोजते रहते हैं और कभी यह कुटिया से बाहर भी नहीं गया, इसलिए आप इसकी रक्षा करें और कुशलतापूर्वक इसे शीघ्र पहुंचाने का व्यवस्था कर दें। काशी नरेश बोले, आप चिंता न करें। फिर काशी नरेश ने महर्षि और उनकी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और रथ के साथ काशी की ओर चल पड़े। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूषे की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।